अब यहां ध्यान दो. Now suppose I am writing a function sin x, correct? Now sin x is periodic with a period how much? 2 pi, correct? अब ये बताओ, अगर मैंने यहाँ फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो इफेक्ट क्या होगा. मैं इसी ग्राफ पे ही दिखाता हूं. देखो ये वैल्यू 1 था और ये वैल्यू कितना है, देखो -1. तो ये खाली ग्राफ स्ट्रेच हो जाएगा और ये देखो ऐसे हो जाएगा. तो ये वैल्यू अपर लिमिट हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -3. तो देखो बाहर एक कांस्टेंट से जब हम फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ग्राफ खाली स्ट्रेच हो गया. देखो पीरियड इज द हॉरिजॉन्टल लेंथ आफ्टर व्हिच द फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ, करेक्ट? तो हैज दिस लेंथ चेंज्ड? नो. So that means multiplying any constant with any given function does not alter its period. अब मान लो मैंने यहाँ पे 4 ऐड कर दिया तो देखो ये पूरा ग्राफ 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. तो -3 + 4 यानी ये हो जाएगा 1 और ये वैल्यू हो जाएगा 7. देखो क्या हॉरिजॉन्टल लेंथ पे अभी भी कोई फर्क पड़ा है? अभी भी कोई देखो इम्पैक्ट नहीं है. अब सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे मान लो sin x का पावर 3 कर दिया, ऑड पावर कर दिया, तो sin x का पावर अगर 3 कर दिया तो देखो ये इम्पैक्ट ऐसा होगा. देखो ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है, देखो ध्यान से. देखो बस इसका शेप में थोड़ा सा ऑल्टरेशन आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा. तो इसका मतलब क्या है, देखो इफ आई रेज एनी फंक्शन टू एन ऑड पावर देन ऑल्सो द पीरियड रिमेन्स अनऑल्टर्ड. तो सबसे पहला रूल पीरियोडिसिटी का लिखो. सब लोग रेडी? हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? यस सर. लिखो पहला रूल ये लिखो कि इफ अ function fx is periodic with a period t, क्या कहां तक लिखे बताओ? हेलो. If fx is periodic with a period t, then a into fx plus b, where a is not equal to 0, and fx to the power 2n plus 1 will be periodic, and fx to the power 2n plus 1, देखो this and this will be periodic with a period कैपिटल T. ठीक है, यानी fx का पीरियड अगर t होगा तो a इंटू एफ एक्स प्लस बी, fx टू दी पावर 2n प्लस 1, इसका भी पीरियड सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. दिस इज द फर्स्ट रूल. अब यहां देखो बेसिक फंक्शंस में ये बात याद रखो, sin x, cos x, sec x, cosec x, ये चारों फंक्शन दे आर पीरियोडिक विद अ पीरियड 2 pi. tan x and cot x, they are periodic with a period pi. Fractional part of x is periodic with a period 1. देखो ये 3 बेसिक बात याद रखना. देखो ये याद रहेगा, ये लिख लो, sin, cos, sec, cosec are periodic with a fundamental period 2 pi. Tan x, cot x, they are periodic with a period pi, and fractional part of x is periodic with a period 1. तो देखो ये प्रॉपर्टी को अगर मान लो मैं यूज करता हूं, मैंने ऐसे लिख दिया सपोज 3 sec x या 3/2 sec x minus 5, and I ask you कि what is the period of this function. तो नेचुरली देखो यहाँ पे sec x ओरिजिनल फंक्शन है,
sec x is the original function. अब ओरिजिनल फंक्शन का पीरियड क्या है 2 पाई. तो अगर ये 2 पाई है तो नेचुरली बाहर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, कोई कांस्टेंट ऐड या सबट्रैक्ट किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पीरियड हम कितना लिखेंगे 2 पाई. सिमिलरली अगर मान लो मैंने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल क्यूब और यहाँ पे लिखा से 3/4 और +7 डाल दिया, तो ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है. देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज द बेस फंक्शन. बेस फंक्शन का पीरियड कितना है? बेस फंक्शन का पीरियड 1. तो बेस फंक्शन का क्यूब भी कर दिए तो क्या पीरियड चेंज होगा? नहीं होगा. तो बाहर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीरियड चेंज होगा? नहीं होगा. 7 ऐड भी किए तो क्या पीरियड में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड क्या होगा? 1 होगा. सो दिस इज द फर्स्ट रूल्स एप्लीकेशन. कैसा भी गंदा कॉम्बिनेशन दे, कंफ्यूज नहीं होना है. मान लो तुमने ऐसे लिखा, सपोज ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, नॉर्मल ब्रैकेट है, tan x to the power 5 -7 और मैंने ऐसे लिख दिया. ठीक है, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो देखो इफेक्टिवली इट इज हाउ मच? 3/4 ऑफ tan x to the power 5 माइनस ऑफ 21/4. अब बताओ tan x इज द बेस फंक्शन, तो बेस फंक्शन का पीरियड कितना है? पाई. पावर 5 किया तो उससे कोई फर्क पड़ेगा पीरियड पे? नो सर. 10. तो बाहर यहां देखो, यानी tan x to the power 5 का पीरियड क्या हुआ? पाई. 3/4 मल्टीप्लाई किया, 21/4 सब्ट्रैक्ट किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. The period of this entire function remains pi. I hope you have understood this. Yes. All of you. Yes, sir. मिटाएं इसको. Yes, sir. सर ठीक है, बोलो. सर बोल रहे थे सर क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा जो ब्रैकेट नॉर्मल है या सर ग्रेटेस्ट? वो लिखा रहता है, वो लिखा रहता है. देखो जब भी एक क्वेश्चन देगा ना, तो अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो ऐसे करके लिखा होगा कि वेयर, ठीक है, ऐसा दिया होगा वेयर दिस सिग्निफाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है, वो क्वेश्चन में लिखा होता है. ठीक है, ठीक है सर. और इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है. अब देखो ये पहला रूल समझ में आया. तो पहला रूल क्या है बताओ? कि अगर किसी भी फंक्शन को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, कोई कांस्टेंट ऐड किया, या द फंक्शन इज रेज्ड टू एनी ऑड पावर, इन ऑल केसेस द पीरियड रिमेन्स अनअफेक्टेड. ओके, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. सेकेंड रूल अब हम समझाने जा रहे हैं. तो देखो फिर से हम sin x का ही एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि ये सबसे कॉमन है. ये देखो sin x ऐसा ग्राफ होता है, देखो 0 2 पाई. ये देखो ये पाई पे कट किया x एक्सिस को. बगल में हम cos x का भी एग्जांपल लेते हैं. तो देखो cos x इनफैक्ट ऐसा टाइप का ग्राफ 0 से 2 पाई में बनाता है, हाँ या ना? Yes. अब एक काम करो, मॉड्यूलस ऑफ sin x का जरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो देखो मॉड्यूलस ऑफ sin x में ये नीचे वाला नेगेटिव पार्ट ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, हाँ या ना? cos x वाले केस में कैसा होगा? देखो ये ऐसे आया, ये बीच वाला पार्ट ऊपर चला गया, और रुको इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं तो हटेगा नहीं. देखो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. देखो ये 2 पाई पे गया. अब ध्यान से देखो ये कितना यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है. देखो पाई यूनिट के बाद पूरा चीज रिपीट हुआ. तो देखो यहां पे द लेंथ ऑफ रिपीटेशन वाज हाउ मच? 2 पाई. लेकिन जैसे ही एक मॉड लगा दिया, देखो दोनों में ही द पीरियड ऑफ रिपीटेशन गेट्स हाफ्ड. अब सवाल ये होता है क्या खाली मॉड में होगा? नहीं. अब मान लो मैंने साइन स्क्वायर x का ग्राफ ड्रॉ किया. तो देखो स्क्वायर जैसे ही किया, तो अब देखो मैं इस पे अगर ड्रॉ करूंगा तो ज्यादा बढ़िया होता. देखो ग्राफ एक्चुअली ऐसा बनेगा साइन x का, साइन स्क्वायर x का. देखो इट विल बी 2 पाई एंड दिस पॉइंट विल बी पाई. देखो अब भी क्या हुआ, जैसे ही तुमने इवन किया पावर, देखो द लेंथ
after which repetition is occurring, it becomes half. और ऐसा किस किस केस में होगा? तो ऐसा होगा, याद रखो, सिर्फ वो केसेस में जहां फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जा रहा है, लेकिन इसमें भी दो एक्सेप्शन है. I'll talk about that. लेकिन पहले तो ये रूल समझो. तो देखो रूल ऐसे है कि fx का पीरियड अगर t है, तो देखो fx का पावर अगर 2n किया, मॉड्यूलस ऑफ fx किया, राइट, साथ में अगर तुमने लिखा cos ऑफ fx या लिखा sec ऑफ fx, ये सभी केसेस में पीरियड t/2 होगा. लेकिन दो एक्सेप्शन छोड़ के, याद रखना, दो नहीं 3 एक्सेप्शन छोड़ के. तो कौन कौन सा केस में हाफ होगा? देखो, व्हेनेवर द पीरियड, ये ग्राफ ड्रॉ कर लियो सब लोग. हेलो नो सर. सर ग्राफ ड्रॉ कर लो पे. हाँ बोलो. सर साइन स्क्वायर एक्स का एम्पलीट्यूड क्या सर साइन एक्स के इक्वल है? हाँ बिल्कुल, एम्पलीट्यूड 0, इसका एम्पलीट्यूड -1 से 1 है, इसका एम्पलीट्यूड 0 से 1 होगा. दैट इज द डिफरेंस. ठीक है सर. ठीक है, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर हम रूल लिखवाते हैं, क्योंकि इसका एक्सेप्शन भी अभी बताना है. हो गया बच्चे लोग? हेलो हो गया हेलो सब लिखना? हाँ बोलो. सर, डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार फिर से बता दीजिए ना. डिस्कनेक्ट हो गया था. ये देखो, हाँ सर. sin x का ये ग्राफ है, sin x का ग्राफ देखो दिख रहा है, यस ये सर. वाला. हाँ अब सर. जैसे ही मैंने मॉड लगाया, तो देखो ये नेगेटिव पार्ट ऊपर आ जाएगा. करेक्ट? यस सर. देखो, दिस नेगेटिव पार्ट विल कम हियर. तो देखो, मॉड डालने से द लेंथ ऑफ रिपीटेशन गेट्स हाफ. यस सर. यस और नो? देखो, स्क्वायर किया तब भी देखो ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव बन जाएगा. देखो ग्राफ ऐसा बनेगा. तो अब भी क्या हुआ? रिपीटेशन का लेंथ आधा हो गया. हाँ या ना? सेम चीज देखो cos x है यहाँ पे. तो cos x का भी जब मॉड लोगे तो नीचे वाला पार्ट का मिरर इमेज ऊपर बनेगा. तो अब देखो ये 0 से पाई और देखो पाई से 2 पाई आइडेंटिकल है. समझ में आया बात? तो अब यहाँ पे देखो सवाल ये उठता है कि देखो नॉर्मल जितना पीरियड था उसका आधा हो गया कि नहीं? नॉर्मल पीरियड क्या था इसका? 2 पाई. तो इट हैज जस्ट बिकम हाफ. 2 पाई. यहाँ भी देखो 2 पाई है, यहाँ भी क्या हो गया? पाई. तो अब तुम रूल ऐसे लिखो, लिखो इफ fx इज पीरियोडिक, लिख लो, हम बता दे रहे हैं, डिक्टेट कर दे रहे हैं, लिखो. इफ fx इज पीरियोडिक विद अ पीरियड t, कैपिटल T, देन fx का पावर 2n, fx का पावर 2n, modulus of fx, cos fx and sec fx will be periodic with a period t/2, with a period t/2. लेकिन यहां पे except, ये लिखो, except when fx is equal to tan x, ये मैं अभी समझा दूंगा, cot x, right, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ये 3 फंक्शन में ये आधा होने वाला रूल नहीं लगेगा. ये बात याद रखना. क्यों नहीं लगेगा? उसका आंसर भी तुम्हें ग्राफ से ही मिलेगा. देखो, ये मान लो -π/2 है और ये π/2 है, और सिमिलरली यहां मान लो 3π/2. देखो tan x का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखो ऐसा tan x का ग्राफ होता है, ये तो याद होगा. ये 0 है, ये पाई है. करेक्ट? अब जरा मॉड्यूलस ऑफ tan x का भी ग्राफ ड्रॉ करो, तो देखो इंपैक्ट कहां पे पड़ता है? ये -π/2, ये π/2, और यहां हो जाएगा 3π/2. ठीक है? अब देखो ये नेगेटिव पार्ट का मिरर इमेज ऐसे बनेगा. तो देखो ये पार्ट ऐसे आएगा
और बाकी ओरिजिनल tan x 0 से π/2 में रिटेन हो गया। तो देखो ऐसा आया, π/2 से पाई में देखो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे बनाएंगे, तो ये पार्ट इनफैक्ट देखो ऐसा बन जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ tan x। अब देखो रिपीटेशन लेंथ, देखो ये पाई यूनिट लेंथ है, यही चीज ना पूरा रिपीट हुआ आफ्टर पाई। तो दैट इज व्हाई मॉड्यूलस ऑफ tan x हो या cot x का भी वैसे ही ग्राफिकली मिलेगा आंसर। और फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मॉड्यूलस भी लोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। नो सर। ओके, अब ये ड्रॉ कर लिए हो, अब मैं इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ, जल्दी लिख लो और ड्रॉ कर लो। हो गया बच्चे? एवरीबॉडी? ओके, नाउ लेट्स अप्लाई दिस इन क्वेश्चंस। तो अब देखो यही, ये सब अच्छी तरह से रूल्स नहीं समझोगे तो आगे चल के गड़बड़ होगा, इसीलिए ध्यान से देखना। मान लो मैंने लिखा cos ऑफ sin x, ठीक है? तो देखो sin x का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई, लेकिन बाहर cos लगा दिया तो ऑटोमेटिकली इसका पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, यानी क्या लिखेंगे? पाई। तो चाहे बाहर, अब देखो यहाँ पे मैं सारे केसेस लिख दे रहा हूं, मान लो sin x to the power 4 या sin square x या कोई भी इवन पावर होगा तो इसका भी पीरियड पाई होगा। उसी तरह से अगर मान लो मैंने लिखा sec x to the power 10, तो देखो sec x का पावर, sec x का नॉर्मल केस में पीरियड कितना होता है? 2 पाई। तो whenever I am raising it to an even power, the period will just get half और ये बन जाएगा पाई। लेकिन अब यहां देखो, अगर मान लो मैंने लिखा से 3 टाइम्स ऑफ tan x to the power 10 minus 5, देखो tan x जैसे ही देखते हो ये एक्सेप्शन के लिस्ट में आता है, तो पावर 10 करो चाहे 20 करो चाहे 200 करो, क्या इसमें एक्सेप्शन में ये रूल लगेगा? तो इसका पीरियड कितना हुआ? पाई। इसका पीरियड पाई हुआ। अब बाहर कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया फिर सबट्रैक्ट किया तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं होगा और इसका पीरियड कितना जाएगा? पाई आएगा। समझ में आया बात? अब उसी तरह से इसीलिए एक्सेप्शंस के लिए भी केयरफुल होना। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रूल। तो देखो कभी भी कोई देखो इवन पावर मॉड्यूलस बाहर कॉस या सेक है तो पीरियड हाफ होगा, लेकिन ये 3 फंक्शन जब इन्वॉल्व है तब नहीं होगा, ये बात याद रखना, ठीक है? Is this clear to everybody? Yes sir. Yes, sir. Okay, should I rub this one? Yes sir. कोई कुछ नहीं बोला तो हम मिटा दिया, ठीक है? नहीं मिटाना होगा तो तुरंत बोलना, ठीक है? अब यहाँ ध्यान से देखो, चंद्रनाथ, Yes, sir. आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ सर। अगर मान लो मैं तुम्हें ये देखो, ये एक रेस ट्रैक है, ठीक है? अब इस रेस ट्रैक पे मैं तुमको सपोज ये 10 किलोमीटर्स लंबा रेस ट्रैक है। आई आस्क यू कि दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, ओके? तो नेचुरली तुम यहीं पे फिनिश करेगा। तुमने दौड़ना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, ठीक है? तो देखो ये सब लैंडमार्क्स है बहुत सारा, ये सब लैंडमार्क्स क्रॉस करके ना तुम जाओगे। तो if you are running at this rate of, if you are running at the rate speed of 1 kilometer per hour, तो कितना टाइम लगेगा तुमको? 10 hours।
अब मान लो तुम अपना स्पीड डबल कर दिया, 2 किलोमीटर पर आवर तुम्हारा स्पीड है, तो टाइम कितना लगेगा अब? 5 घंटा, हाँ या ना? हाँ सर। अब ये बताओ, अगर मान लो तुमको थोड़ा टर्बो पावर मिल गया, मान ले बूस्ट वूस्ट पी लिया, अब कितना टाइम लगेगा? 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है, कितना टाइम लगेगा? 2 hours। तो 2 घंटा। तो तुम जिस रेट से ट्रैवल करते हो, लिटरली देखो, द टाइम टेकन टू कंप्लीट योर साइकिल, देखो 10 आवर्स यहां लगा। देखो यहाँ पे तुमने स्पीड डबल किया, तो टाइम फैक्टर देखो 10/2, ओरिजिनल टाइम हाफ हो गया। हाँ सर। ये तेरा ओरिजिनल पीरियड है, ठीक है? अब देख 10/5, जिस फैक्टर से तुम स्पीड अपना 5 गुना किया, तो देख टाइम टेकन उसी फैक्टर से घटता है। हाँ अब सर। देखो, अब इसी चीज को नॉर्मल फंक्शंस में लाते हैं, तो देखो sin x का ग्राफ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि जिस रेट से, मतलब जिस फैक्टर से तुम अपना स्पीड बढ़ाओगे, द टाइम टेकन विल डिक्रीज बाय द सेम फैक्टर। देखो ये है नॉर्मल sin x का ग्राफ, करेक्ट? ये बताओ, ये x एक्सिस को ये तीनों पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं? हाँ सर। अब जो मैं साइकिल का बात किया था, तो देख 0 से शुरू किया, ठीक है? ये देख घूमते टहलते तुम जा रहा है, बीच में 1 पहुंचा, फिर उसके बाद देख बहुत सारा वैल्यूज पहुंचा, फिर -1 पहुंचा, ये सब तेरा लैंडमार्क्स है। वापस घूम के 0 पे आया, तो कितना ड्यूरेशन में ये अचीव किया? व्हाट इज द ड्यूरेशन टेकन? 10 hours, बट इस केस में 2 पाई है। 2 पाई है, हम इसी केस का बात कर रहे हैं और किसी केस का बात नहीं बात कर रहे हैं। तो देखो 2 पाई ड्यूरेशन में अपना साइकिल कंप्लीट किया। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? अब मान लो मैंने इसका स्पीड बढ़ा दिया, sin 3x कर दिया, यानी देखो x को जब तुम कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, तो लिटरली यू आर इंक्रीजिंग द स्पीड। तो देखो मैंने फैक्टर ऑफ 3 से बढ़ाया, अब इंपैक्ट क्या होगा? देखो साइन अपना साइकिल में 3 बार x एक्सिस को कट करेगा, तो जब तेरा 3x 0 होगा, पाई होगा और 2 पाई होगा, देख ये पूरा, तब ये x एक्सिस को कट किया, यानी x इज 0, π/3 और 2 π/3। देख, तो देख लास्ट ये कब कट कर रहा है x एक्सिस को? 2 pi/3। 2 π/3 पे, उसके पहले π/3 पे। अब देखो वैल्यूज, अब ये बताओ तुम अगर उसी रास्ते पे चलेगा, तो वैल्यू तो तुमको सब वही मिलेगा। हाँ तुम अगर इस ट्रैक पे चल रहे हो, तो भले तुम स्लो चलो या फास्ट चलो, वो सारा जो लैंडमार्क्स है वो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। यानी ये फंक्शन भी सारा वैल्यूज देगा, लेकिन फर्क क्या हुआ? देखो ये 1/3 ऑफ द लेंथ में दिया, हाँ 1/3 पीरियड हो गया कि नहीं? Yes, तो sir. देखो जिस फैक्टर से मैंने फंक्शन का स्पीड बढ़ाया, ये उसी फैक्टर से पीरियड घट गया। अब ये इमेजिन करो कि रेस ट्रैक में अब तुम अपना स्पीड हाफ कर दिया। सपोज नाउ यू आर रनिंग एट द रेट ऑफ 0.5 किलोमीटर an hour, तो अब कितना देर लगेगा तुमको? 20 आवर्स, Double. डबल लगेगा। सेम हाँ। कहानी यहाँ पे भी होगा। देखो साइन ऑफ अगर मैंने x/2 किया, तो देखो x/2 इक्वल टू 0, पाई और 2 पाई, यानी x इक्वल टू देखो 0, 2 पाई और 4 पाई। देखो ये फिनिश कहाँ करेगा? 4 पाई पे, 4 pi पे। करेक्ट? देखो ये कैसे आया? यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर x का कितना है? हाफ, राइट? ओरिजिनल पीरियड कितना है? 2 पाई, तो 2 पाई बाय हाफ करो तो पीरियड कितना हो गया? 4 पाई। समझ में आया बात? हाँ या ना? Yes, sir. तो अब यहाँ पे अगला रूल लिखो, इफ fx इज पीरियोडिक, रूल लिखो ऐसे, बाद में ड्रॉ करना। इफ fx इज पीरियोडिक with a period capital, if fx is periodic with a period capital T, then the function f of ax plus b, देखो x को भी मल्टीप्लाई किया, अंदर कुछ ऐड किया, इससे क्या होता है कि फेज लैग। एसएचएम पढ़े हो ना, मैकेनिकल वेव्स, तो उसमें ये जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है? फेज डिफरेंस को सिग्निफाई करता है। मतलब ये Yes, ग्राफ sir. मान ले यहाँ, ठीक है, लेंथ
हाँ सर। तो ऐसे लिखो, द पीरियड ऑफ f of ax plus b is t by modulus of a। देखो ये लिख चुके हो सर सब लोग? हाँ बोलो। सर तो मतलब यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर मतलब जो भी फंक्शन है उसके अंदर जो a है अगर वो ग्रेटर देन 1 होता है तो तो पीरियड सर डिक्रीज करेगा, तो नहीं सर, पीरियड मतलब डिक्रीज करेगा। अगर वो ग्रेटर देन 1 होता है तो हम बोल रहे हैं कि मतलब जो रियल फंक्शन का जो ये है पीरियड उससे उस मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, बोल सकते हैं। हाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है ना, देखो ठीक है। हम एग्जाम्पल लेके अभी दिखा रहे हैं, देखो इसको मिटा दें। हाँ सर। ओके देखो, let me take a couple of examples for explaining you this rule. Now suppose I ask you कि tell me sin 7x plus 8, तो देखो इसका पीरियड क्या होगा। तो देखो बाहर वाला फंक्शन देखो sin x है, हाँ तो sin x का पीरियड 2 पाई होता है और यहाँ ये फैक्टर कितना है 7, तो इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई बाई 7 होगा। अगर मान लो मैंने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 3, ठीक है, तो अब देखो x का मल्टीपल कितना है 1 बाई 3, तो 1 ओरिजिनल फंक्शन का पीरियड है और डिवाइडेड बाय 1 बाई 3 यानी 3, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 3 विल बी पीरियोडिक विद द पीरियड 3। अब मान लो मैंने ऐसे लिखा, देखो cos x टू द पावर 7 cos ऑफ x बाई 5 होल टू द पावर 7 और बाहर एक मॉड डाल दिया। तो अब यहां देखो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करोगे, ऐसा नहीं कि उठ पटांग, पहले प्रैक्टिस करो उसके बाद फास्ट कर लेना। देखो बेस फंक्शन क्या है cos, तो cos x का पीरियड होता है 2 पाई। अब बताओ cos ऑफ x बाई 5 का पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाई 5। बोलो सूरज। 2 पाई डिवाइडेड बाई 1 बाई 5, ए 1 बाई 5 ना है, यानी कितना हुआ 10 पाई। देखो रेजिंग द फंक्शन टू एन ऑड पावर, डज इट ऑल्टर द पीरियड? नो सर। नो सर। तो पावर 7 किया तो पीरियड क्या होगा 10 पाई। अब जैसे ही मॉड्यूलस डाला, अब बताओ पीरियड क्या होगा, बोलो। 5 पाई। 5 पाई। 5 पाई। करेक्ट। तो देखो यानी इस फंक्शन का पीरियड 5 पाई आ गया। समझ में आया बात बच्चे लोग? अब मान लो मैंने लिखा tan ऑफ माइनस एक्स बाई 3 प्लस 4 होल टू द पावर 8, ठीक है, तो मैं कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखा। तो अब बताओ tan x का इवन पावर डालो चाहे ऑड पावर डालो, उससे कोई फर्क पड़ता है पीरियड पे tan फंक्शन में? नो सर। a कितना है यहाँ पे 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 3। तो देखो मॉड्यूलस यहाँ लोगे, हाँ so सर। this is how much? 3 So the pi. function, so this function will be periodic with a period 3 pi. So have you written these examples? अरे हाँ ना कुछ तो बोल, जल्दी लिखो। समीर आवाज आ रहा है? समीर है कि सर। नहीं? है सर, आवाज आ रहा है। सौरभ प्रेजेंट और एब्सेंट? सौरभ, सचिन, लिखना हो गया सबका? हाँ सर। ओके अब अगला रूल सिखाते हैं। देखो मान लो मैंने fx एक रूल बाद में लिखवाऊंगा, पहले समझा रहा हूं ध्यान से देखो। fx e टू द पावर x, बोलो सूरज सी, पीरियोडिक फंक्शन
अबे ना नॉन पीरियोडिक. सुरोशी दास, रेस्पॉन्ड. हेलो. अरे कुछ आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा है. बाकी लोग बताओ. अनिमेश, नॉन पीरियोडिक सर. नॉन पीरियोडिक. ये वाला. पीरियोडिक. ठीक है सर. अब देखो सबसे मजेदार बात देखो, एफ ऑफ जी एक्स अब हम लिख रहे हैं, ठीक है. तो ई का पावर देखो, एक्स के जगह पे जी एक्स डालोगे, यानी ये ई का पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हुआ. हाँ सर. चलो इस फंक्शन को मान लो मैंने लिखा एच एक्स. अब जरा एच ऑफ एक्स प्लस वन बताओ. देखो ई का पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन, यानी ई का पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. देखो ये एच एक्स हो गया, हाँ या ना. हाँ तो सर. एच ऑफ एक्स प्लस वन एच एक्स है, इसका मतलब फंक्शन का पीरियड कितना है. ठीक. तो देखो बाहर वाला फंक्शन नॉन पीरियोडिक था, देखो एफ, लेकिन इनर फंक्शन पीरियोडिक हुआ तो ये पूरा फंक्शन देखो पीरियोडिक बन गया. मैं दूसरा भी एग्जांपल लेता हूं. मान लो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिया, देखो पीरियोडिक फंक्शन है. लेकिन जी एक्स मैंने इंटीग्रल पार्ट लिया, देखो इंटीग्रल पार्ट नॉन पीरियोडिक है. तो जैसे ही एफ ऑफ जी एक्स लिखोगे, अब देखो ये हो गया साइन ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स. अब इनफैक्ट देखो ये जीरो होगा, जीरो से वन में, ये साइन वन हो जाएगा, वन से लेकर टू में, ये साइन टू होगा, एक्स लाइंग बिटवीन टू एंड थ्री में. तो ये फंक्शन क्या हुआ, देखो नॉन पीरियोडिक. देखो इसका रिपीट करने का कोई चांस ही नहीं है. देखो हर इंटरवल में अलग अलग वैल्यू देते जाएगा. तो यहां बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक था, देखो एफ, लेकिन जी एक्स क्या था अंदर वाला, नॉन पीरियोडिक, दिस फंक्शन. तो इनर फंक्शन एक्चुअली डिक्टेट करता है कि पूरा कंपोजिट फंक्शन का पीरियड क्या होगा. तो इसीलिए अगला रूल लिखो, फोर्थ वाला, ऐसे लिखो कि इन केस ऑफ कॉम्बिनेशंस लाइक एफ ऑफ जी एक्स, इन केस ऑफ combinations like f of gx, the innermost function decides the period of the whole function, decides the period of the whole function. ठीक है. अब देखो सर और एक बार अब रिपीट इस- कीजिए ना सर. लिखो इन केस ऑफ कॉम्बिनेशंस लाइक f of gx, in case of combinations like f of gx, the innermost function decides the period of the whole function, decides the period of the whole function. ठीक है. अब हो गया लिखना. तो अब यहां देखो कई बार क्या होता है कि एग्जाम में तुमको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकता है. एक्चुअली क्या होता है कि बच्चा लोग को डराया जाता है, कैसे भी लिखा जाता है. तो देखो मान लो मैंने ऐसे लिखा, देखो अब सबसे अंदर वाला, तुमको बाहर क्या है कुछ नहीं देखना है, ठीक है. तुम स्ट्रेट अवे अंदर जाओ, बताओ अंदर में ये फंक्शन है 3 times फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 5. यस सर. यस बताओ इसका पीरियड कितना है. 1. 1. 1. तो अगर ये फंक्शन पीरियोडिक है तो मुझे बाकी कुछ नहीं देखना है, सीधा कहना है कि ये पीरियोडिक. अब मान लो मैंने लिखा साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5. बताओ अंदर वाला फंक्शन क्या है. नॉन पीरियोडिक. तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा, नॉन पीरियोडिक. नॉन पीरियोडिक. और नॉन पीरियोडिक को अपीरियोडिक भी कहा जाता है. तो क्वेश्चन में कई बार ये लैंग्वेज भी होगा, कंफ्यूज मत करना, ठीक है. तो हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस रूल. यस सर. यस सर. डायरेक्ट अंदर वाला फंक्शन देखोगे, वो अगर नॉन पीरियोडिक निकला मतलब पूरा नॉन पीरियोडिक है, ठीक है. लिख लो फटाफट जो भी एग्जांपल्स बोर्ड पे है, क्योंकि टाइम आउट होने वाला है और फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है.
लिखो, जल्दी लिखो। तो चंद्रनाथ, एलसीएम निकालने आता है कि नहीं? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। अभी पूछेंगे। ओके सर। थोड़ा देर में एलसीएम पूछा जाएगा तुमसे। और क्लास के बाद मैं एक डीपीपी व्हाट्सएप पे अपलोड करूंगा, ठीक है? ओके और सर। उसके सारे क्वेश्चंस भी आज के आज ही सॉल्व करना, ठीक है? ओके सर। ओके, should I rub all this? यस सर। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस का, ठीक है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मान लो मैंने यहां पे लिखा, देखो, साइन ऑफ पाई एक्स बाई 4, ठीक है? यहां पे लिखा कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 3। तो ये बताओ, इसका पीरियड हम क्या लिखेंगे? 2 पाई बाई पाई बाई 4, यानी कितना हुआ? 8। इसका पीरियड क्या लिखेंगे? 2 पाई बाई पाई बाई 3, यानी कितना हुआ? 6। तो देखो, ये फंक्शन 8 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है और ये फंक्शन 6 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे प्लस डालें, माइनस डालें, इनटू डालें या डिवाइडेड बाय डालें। याद रखो, ये फंक्शन 8 और 6 का एलसीएम से रिपीट करेगा। तो 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 24। पक्का ना? 48 नहीं ना होता है? नहीं सर। तो देखो, इस पूरे फंक्शन का, हाँ, इस पूरे फंक्शन का पीरियड 24 यूनिट्स होगा, ठीक है? तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का कोई भी कॉम्बिनेशन हो, उसमें एलसीएम लिया जाता है, ठीक है? तो इसीलिए अब अगला रूल लिखो। रेडी लिखने के लिए? कनेक्ट होने वाला है। हाँ, खत्म होने वाला है। This is periodic if fx is periodic with a period t1 and gx is periodic with a period t2. If f of x is periodic with a period t1, gx is periodic with a period t2, then fx plus minus gx, fx into gx, and fx divided by gx. Fx divided by gx will be periodic, with period equal to LCM of T1 and T2, correct? With period equal to LCM of T1 and T2. ये लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir. Okay, now let's take up some examples. क्योंकि इसको एग्जाम्पल के जरिए ही मैं समझा सकता हूं। देखो, कहने को तो ये बड़ा सिंपल रूल है, लेकिन फिर भी लोग इसमें गड़बड़ करते हैं। मान लो अब यहां देखो, मैंने 2 फंक्शन लिया, इसका मतलब ये नहीं कि रूल 2 फंक्शन के लिए ही लागू होगा। Suppose I am writing fx is equal to, say, sine of x by 2, sine of x by 2 square, sine of x by 2 cube, and so on till sine of x by 2 to the power n. तो देखो, मैंने n फंक्शंस प्रोडक्ट में लिया, तो n फंक्शंस भी होगा, तो एक एक करके सबका पीरियड निकालो। देखो, 2 पाई बाई हाफ इसका पीरियड होगा, इसका पीरियड क्या होगा? अरे कोई बोल नहीं रहा। 2 pi by Can you all hear? 2 cube 1 by 2. Yes, sir. 2 पाई बाई 1 बाई 2 टू दी पावर n होगा कि नहीं? तो देखो, इसका हो गया 2 स्क्वायर पाई, ये हो गया 2 क्यूब पाई, 2 टू दी पावर 4 पाई, और ये 2 टू दी पावर n पाई, n प्लस 1 पाई, सॉरी। अब कोई मुझे इनका एलसीएम बताने का कष्ट करेगा?
देखो ये सभी का एलसीएम यही ना फाइनल पीरियड होगा। Yes, sir. Yes, तो sir. बोलो Yes, sir. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज? 2 to the power n plus 1. N plus 1. So 2 to the power n plus 1 pi will be the period of this function, correct? Yes, sir. समझ में आया बात? हाँ सर. मान लो मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने यहां लिखा 3 sin pi x by 4, यहाँ पे 5 times cos of pi x by 3 लिखा, ठीक है? तो बताओ इसका पीरियड क्या होगा बोलो? 2 pi by 4 होगा कि नहीं? और Yes, ये कितना आता है? 8 आता है। इसका पीरियड क्या होगा बोलो? 6 By 1 by 3. अब 8 and 6 का एलसीएम क्या होगा? 24. सही बोला। चलो तो ये देखो एडिशन था सिंपल, तो बाहर ये कांस्टेंट क्या है उसको देख के कंफ्यूज मत होना, ठीक है? देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। पहला वाला मिटाएं। लिख रहे थे last. अच्छा लिखो। Now it is over. Yes, sir. Yes, sir. ओके नीचे वाला एग्जांपल। लिख रहे थे. Yes, sir. ओके और एक एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लो fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ sin 3x और प्लस मॉड्यूलस ऑफ cos 6x। अब देखो इसका पीरियड भी निकालना है, तो देखो स्टेप बाय स्टेप तुम वैसे ही प्रोसीड करोगे। बताओ यहाँ बाहर वाला ऑपरेटर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला है, ठीक है? यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि दिस डिनोट्स GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब ये बताओ इनर फंक्शन ना डिसाइड करेगा इसका पीरियड, बाहर वाला क्या ऑपरेटर है उससे तो फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो इस फंक्शन का पीरियड 2 pi by 3। अब यहाँ पे देखो cos 6x का पीरियड चाहिए, तो 2 pi by 6 और मॉड्यूलस की वजह से क्या हो जाएगा? हाफ। हाँ या ना? तो देखो 2 क्यों मॉड की वजह से हाफ किया, यहाँ 6x है इसलिए 6 से डिवाइड किया, तो देखो इसका पीरियड pi by 6 हुआ। अब बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बोलो? चंद्रनाथ। हाँ सर. सर एक 2 मिनट pi बता by रहे. 3. सर 2 pi by ये तो- 3. नहीं सर 3 नहीं Pi होगा. by एक 12. Pi by 12. 5 by वाह। 3 होगा. वाह तुम लोग तो गजब किया। समीर देख सही आंसर दिया फिर भी नहीं सुना तुम लोग। अब चल ठीक है अगला क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ये फिलहाल 2 pi by 3 है। अच्छा हाँ सर मैं 2 pi अब by तुम्हारा- 3 होगा. हाँ सर. अब मैं अगला एक सवाल लेता हूं, तुम्हारा उसी में सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये बता, मान ले ये तो यहाँ हो पे गया. मैंने लिखा sin 4x plus cos 3x divided by suppose 5x minus cot 6x into sec 7x। देखो ऐसे लिखा। अब मुझे इसका पीरियड निकालना है, तो बताओ sin 4x का पीरियड 2 pi by 4 होता है, इसका पीरियड 2 pi by 3 होता है, इसका पीरियड क्या हुआ pi by 5, इसका पीरियड 2 pi by 6 और sec 7x का पीरियड 2 pi by 7। देखो ऐसे नहीं होता है। तो अब तुम लोग के हिसाब से इसका एलसीएम क्या होगा अब बताओ? ऊपर का एलसीएम बाय नीचे का एचसीएफ। सही बोला। LCM of numerator divided by HCF of denominator। ये रूल बहुत लोग भूल जाते हैं। अब ये देखो, तो ऊपर वाले का LCM हो गया 2 पाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन इंटीग्रल फैक्टर 1 है,
तो ये 2 पाई तुम्हारा एलसीएम है, यानी ये फंक्शन का पीरियड 2 पाई है। और उसी लॉजिक से देखो, पाई 2 पाई का एलसीएम 2 पाई, 3 और 6 का एचसीएफ 3 है, so that is why the period of this function is 2 pi by 3, correct? हाँ सर। तो एलसीएम निकालते वक्त केयरफुल रहना। अब दो छोटी छोटी बातें लिखो, क्यों, जो इसके बाद, या रुको पहले एग्जांपल देते हैं फिर समझाते हैं, ठीक है? इसको मिटा दें, ये एग्जांपल दोनों। अच्छा लिखो लिखो। ट्रांसमिशन कैसा है देख लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन over now? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सनी है और क्लास में, सनी कुमार? नहीं है लगता है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। सचिन, सचिन कुमार दुबे, और एक सचिन भी है, कोई भी है कि नहीं? Can you all hear me? Yes, sir. Now, महीना किसका पीरियड कितना होगा बोलो? महीना, ये फंक्शन का पीरियड कितना होगा? अरे cos 3x लिखा है मैंने, cos 3x का पीरियड बोलो। कोई आवाज नहीं आ रहा है, इसमें भी कंफ्यूज हो। इसका पीरियड क्या होगा बोलो? 2 पाई बाय रूट 3 पाई, यानी क्या हुआ? 2 बाय रूट 3। अब बताओ 2 पाई बाय 3 एंड 2 बाय रूट 3 का एलसीएम बोलो। पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बोला तुमने। देखो, these are two irrational numbers of different type, so LCM does not exist, और इसीलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शन नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, क्या है? नॉन पीरियोडिक। तो अब देखो, इंडिविजुअल फंक्शंस पीरियोडिक है। हाँ बोलो सर, आपका साउंड कट गया था सर बीच में, वो वाला और एक बार समझा दीजिए ना। तो लास्ट देखो, अरे cos 3x का पीरियड 2 पाई बाय 3 हुआ। हाँ सर, वो वाला समझ। देखो cos 3x का पीरियड 2 पाई बाय 3, साइन ऑफ रूट 3 पाई x का पीरियड 2 पाई बाय रूट 3 पाई, यानी पाई पाई कट गया 2 बाई रूट 3। तो देखो ये दोनों प्लस में है, तो 2 पाई बाय 3 एंड 2 बाई रूट 3 का एलसीएम निकालना है। अब ये दो इरेशनल नंबर डिफरेंट काइंड का है। देखो पाई इज इरेशनल एंड रूट 3 इज अगेन इरेशनल, तो डिफरेंट काइंड का तुम जब इरेशनल नंबर्स हो, क्या एलसीएम निकाल सकते हो? नो सर। So that is why LCM does not exist, so the function is non-periodic, correct? Yes sir. तो ये, और इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया क्योंकि इस पे एक पॉइंट लिखो छोटा सा, ऐसे लिखो, even if the individual functions, सबको सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ सर। Even if the individual functions are periodic, even if the individual functions are periodic, but the LCM of their fundamental periods, but the LCM of their fundamental periods does not exist, then also the whole combination
is non-periodic. ठीक है, समझ में आया बात? अब यहां ध्यान दो, मान लो मैंने तो यहां पे मैंने लिखा, देखो x इंटू साइन पाई एक्स प्लस कॉस ऑफ 2 पाई एक्स बाई 3. अब जरा ध्यान दो, इसका पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाई पाई, 2 पाई बाई 2 पाई बाई 3. तो देखो इसका वैल्यू आया 2 और इसका वैल्यू हो गया 3. तो देखो कायदे से ये जो ब्रैकेट के अंदर है, तो 2 and 3 का एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम इज 6. तो ये फंक्शन ब्रैकेट के अंदर वाला देखो ये क्या है? पीरियोडिक है. लेकिन बाहर में मैंने एक x लिखा है, तो क्या ये x पीरियोडिक है? नहीं सर. तो जैसे ही एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन आ गया, तो दैट मीन्स कि ये पूरा कॉम्बिनेशन नॉन पीरियोडिक हो जाएगा. समझ में आया बात? तो इससे एक और छोटा सा पॉइंट लिखो कि इफ एनी वन ऑफ द फंक्शंस. सर लेकिन लास्ट एग्जांपल में जब लॉग के अंदर कुछ हम लोग लिखे थे, तो लॉग तो एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है. देखो बच्चा, उसमें एफ ऑफ जी एक्स रूल ना फॉलो हुआ था. अच्छा हाँ. भूल गए कि हाँ, सर, इनर मोस्ट फंक्शन डिसाइड करता है. और अभी हम बात कर रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का. ठीक है? तो इनफैक्ट लिखो, इफ एनी वन ऑफ द इंडिविजुअल फंक्शंस, लिखो इफ एनी वन ऑफ द इंडिविजुअल फंक्शंस in a combination of addition, subtraction, multiplication, division, in a combination of addition, subtraction, multiplication or division is non-periodic, then the whole combination is non-periodic. Then the whole combination is non-periodic. ये एलसीएम रूल के अंदर का ही बात बता रहा है. ठीक है, लिख लिए सब लोग? इसको मिटा देना, ये वाले को, एग्जाम्पल को. यस सर. ओके, अब हम एलसीएम रूल के अंदर ही अभी भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान से देखना. अब बताओ, अगर मैंने यहां पे लिखा, बताओ कॉस ऑफ tan x, ठीक है, और प्लस लिखा कॉस ऑफ cot. ओके, विजिबल है? हेलो, हाँ सर. कैन यू ऑल बताओ इसका पीरियड क्या है? कॉस ऑफ tan x का पाई बाई 2. पाई बाई 2 कैसे हो जाएगा बच्चा? कॉस, tan और cot एक्सेप्शन में ना आता है. तो देखो मैंने cos ऑफ tan x लिखा है, तो इसका पीरियड पाई हुआ, इसका भी पीरियड पाई होगा. देखो cos लगाने से हाफ होता है, लेकिन tan, cot और फ्रैक्शनल पार्ट में होता है? नहीं होता है. तो देखो इसका पीरियड पाई हुआ, इसका पीरियड पाई हुआ, तो कायदे से पाई और पाई का एलसीएम कितना होता है? पाई बाई 2. ये पाई होता है. तो एलसीएम रूल सेज दिस. मैं दूसरा एग्जांपल भी ले रहा हूं. मान लो मैंने एक और फंक्शन लिया, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे से मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स इनटू मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स, मैंने ऐसे लिखा. ठीक है, तो देखो मॉड्यूलस डालते हो तो इसका पीरियड पाई हुआ, इसका भी पीरियड पाई हुआ. तो एलसीएम रूल के हिसाब से देखो इसका भी पीरियड पाई है, इसका भी पीरियड पाई है. करेक्ट? अब जरा ध्यान से देखो, मैं निकाल रहा हूं एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स. तो देखो कॉस ऑफ tan पाई बाई 2 प्लस एक्स. ठीक है, और यहां पे क्या लिखेंगे बताओ? कॉस ऑफ cot पाई बाई 2 प्लस एक्स. ऑलराइट, tan पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ cot x लिखोगे.
और इसको लिखोगे cos of minus tan x. So this is cos of cot x और ये हो गया cos of tan x. देखो ये वापस fx आ गया कि नहीं? तो f of pi by 2 plus x is equal to fx, यानी यहां पे पीरियड कितना हुआ? देखो यहां पीरियड हो गया pi by 2, करेक्ट? यानी ये एलसीएम रूल को वायलेट किया। देखो यहां भी वही कहानी होगा। देखो g of pi by 2 plus x, देखो sin of pi by 2 plus x, ठीक है, into cos of pi by 2 plus x। तो देखो दिस विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ cos x और यहाँ मॉड्यूलस ऑफ माइनस sin x। मॉड्यूलस है इसीलिए माइनस हटाया जा सकता है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। और ये देखो ये वापस gx हुआ। देखो आई होप तुम दोनों एग्जांपल देख पा रहे हो। तो यहाँ भी पीरियड देखो पाई बाई 2 हुआ, यानी यहाँ भी एलसीएम रूल वायलेट हुआ। अब सवाल ये उठता है कि एलसीएम रूल कितने केस में वायलेट होगा? तो इनफाइनाइट केसेस में वायलेट होगा। अब इनफाइनाइट हम फंक्शन लिख तो नहीं सकता है, तो रूल समझ लो कि वायलेट कब हो रहा है और क्यों हो रहा है, वो लॉजिक समझो। देखो tan और cot क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज कहते हैं इनको। देखो sin cos, tan cot एंड sec cosec, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। a प्लस b को b प्लस a लिखने में कोई दिक्कत है? हाँ या ना? अरे a प्लस b कैन वेरी वेल बी रिटन। देखो ये a है ये b है, तो पाई बाई 2 प्लस x पे देखो ये a becomes b and b becomes a, राइट? देखो द सेम स्टोरी इज ट्रू हियर। देखो यहाँ पे भी मॉड sin x की जगह मॉड cos x आया और मॉड cos x की जगह मॉड sin x आया। तो देखो a इंटू b को b इंटू a लिख सकते हैं, लेकिन क्या a माइनस b को b माइनस a लिख सकते हैं? नो सर। a बाई b को b बाई a लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। तो एक्सेप्शन तुम्हारा दो ही स्ट्रक्चर में होगा, या तो a प्लस बी या a इंटू बी, ये दो ही फॉर्म में एक्सेप्शन होगा। तो इनफैक्ट लिखो कि फॉर एनी फंक्शन, ये रूल्स लिख लो। एवरीबडी इज रेडी राइटिंग? Yes, sir. तो लिखो फॉर एनी फंक्शन टू बी एन एक्सेप्शन ऑफ द एलसीएम रूल, for any function to be an exception of the LCM rule, the following three conditions must be satisfied. सही तरीके से लिखो ताकि तुम पढ़ के उसको समझ सको। The following three conditions must be satisfied. ठीक है, पहला रूल लिखो। तो उसमें से सबसे पहला रूल ये है कि the function should be of the form, the function should be of the form a plus b or a into b form, such that the function should be of the form a plus b or a into b such that the commutative law holds true, such that the commutative law holds true। ठीक है। सेकंड लिखो, सेकंड कंडीशन है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेकंड कंडीशन लिखो, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट। और इसी में लिखो ऐसे पेयर में sin x and cos x, tan x and cot x, और sec x and cosec x। देखो एक्सेप्शन जब भी होगा याद रखो ये तीन के फॉर्म में ही होगा, जब पेयर वाइज, या तो क्वेश्चन में sin cos है, tan cot है, sec cosec है। देखो यहाँ पे tan cot है, यहाँ sin cos है, ठीक है। अब तीसरा और एक इंपॉर्टेंट रूल ध्यान से देखो। ये सेकंड पॉइंट तक सब लोगों ने लिख लिया है? यस सर। ओके, तो अब बोर्ड की तरफ ध्यान दो, बोर्ड की तरफ ध्यान दो। यहां देखो
π/2 प्लस एक्स जैसे ही तुमने पुट किया, मतलब तुम कहाँ गए, फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में माइग्रेट किए, हाँ या ना? यस सर। यस सर। सर तो देखो एक माइनस आया, ये बाहर में cos ऑफ माइनस थीटा, cos थीटा होता है, तो cos इज टेकिंग केयर ऑफ दिस माइनस साइन। यहां भी देखो दिस cos इज टेकिंग केयर ऑफ दिस माइनस साइन, यहां देखो मॉड इज टेकिंग केयर ऑफ दिस माइनस साइन। तो यानी ऐसा कोई भी एक ऑपरेटर होना चाहिए which will take care of the minus sign that will come up on quadrant change। ठीक है, बात समझ में आया कि ऐसा कोई ऑपरेटर, तो इनफैक्ट तीसरा पॉइंट ये लिखो कि there must be some operator in form of even power, modulus, cos or sec outside, so as to take care of the negative sign which occurs on quadrant change, ठीक है। और जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगा तो पीरियड हमेशा π/2। क्वाड्रेंट चेंज, देखो फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो क्वाड्रेंट चेंज किया ना तुमने, यस तो देखो माइनस साइन आया, तो क्वाड्रेंट चेंज। अब ये एग्जांपल लिख चुके हो ताकि मैं एक दो एग्जांपल और लूं। एवरीबॉडी यस सर। ये लिखना हो गया ना? यस सर। ठीक है, तो मैं लेफ्ट वाला मिटा रहा हूं। देखो, और इसीलिए कंफ्यूजन में मत पड़ना, ठीक है, जैसे बोला स्टेप बाय स्टेप। अब देखो अक्सर गलती क्या होता है, देखो क्वेश्चन मान लो मैंने ये दिया कि फाइंड फंडामेंटल पीरियड, ये मैं छोटा लिखा हूं, फंडामेंटल पीरियड ऑफ, सपोज मैंने ऐसे लिखा sin 3x का पावर 4 और यहां दिया cos 3x का पावर 4। अब यहां ध्यान से देखो, जैसे ही तुमने देखा a प्लस बी साइन और cos, तो दिमाग में इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए कि यहां नॉर्मल रूल नहीं लगेगा। देखो a प्लस बी और कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, देखते ही दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, याद रखो। तो अब हम यहाँ पे देखो, ये मान लो fx है, ठीक है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेट अस से gx इज इक्वल टू से sin x टू द पावर 4 एंड cos x टू द पावर 4, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, देखो sin cos कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है a प्लस बी फॉर्म, राइट, और इवन पावर 4 टू टेक केयर ऑफ द नेगेटिव साइन। देखो तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी gx का पीरियड कितना हुआ, π/2। तो पीरियड ऑफ gx इज इक्वल टू π/2, करेक्ट। अब ये बताओ fx इज एक्चुअली इक्वल टू g ऑफ 3x, हाँ या ना? देखो इसी फंक्शन में x की जगह 3x डाल दो, fx मिलता है। तो अगर gx का पीरियड π/2 है तो g ऑफ 3x का पीरियड 1/3 ऑफ π/2 होगा कि नहीं? यानी कितना हुआ? तो द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज हाउ मच? π/6। समझ में आया कि नहीं, किस लॉजिक से? यस सर। अब देखो मैं एक और, इसीलिए कंफ्यूज मत करना। मान लो एक फंक्शन मैंने ऐसे लिखा, देखो साइन ऑफ tan x प्लस cot x, ओके, और प्लस यहाँ पे मैंने, या यहाँ पे एक मिनट मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ साइन नहीं है बच्चा, यहाँ cos है, और यहाँ है माइनस cos ऑफ, ठीक है, tan x माइनस ऑफ cot x, ठीक है। अब यहां देखो जैसे ही तुमने माइनस देखा तो अब तुम इसका पीरियड क्या कहोगे, बोलो। अब नॉर्मल रूल लगेगा यार, इतना सोच क्या रहे हो? यहाँ पे क्या ये नॉर्मल रूल नहीं आएगा? यस सर। माइनस आ गया तो सीधे हम देख के क्या कहेंगे, इसका पीरियड पाई, इसका पाई, तो एलसीएम पाई हुआ, तो इसका भी पाई ही रहेगा, इसका भी पाई रहेगा। तो देखो इसका पीरियड पाई हुआ, समझ में आया बात?
यस लेकिन अंतर क्या है देखो, मैं इसी पे ओवरराइड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। लेकिन जैसे प्लस डाल दिया, अब बताओ, अब a प्लस बी फॉर्म tan cot कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज cos विल टेक केयर ऑफ द माइनस साइन, तो अब सीधे पीरियड हो जाएगा पाई बाई 2। तो देखा, एक खाली प्लस और माइनस का लोचा, ठीक है। अरे रूल समझ में आया सबको? यस सर। हाँ ना, कुछ तो बोलो। इज दिस क्लियर टू एवरी? हाँ सर। क्लियर टू एवरी? हाँ सर। लिखना हो गया बच्चा यस सर। कि नहीं हो? हो गया। हो गया तो अब नुसरत जहां हैज एंटर्ड द वेटिंग हॉल। अभी कहाँ से इतना लेट आ रहा है बच्चा? अब पिछला क्लास का एक क्वेश्चन जो लास्ट में करते करते कट गया था, सबका डेटा खत्म हो गया था, क्या हम उस पे आ सकते हैं वापस? अब किसका नॉइस आ रहा है रे? किसी एक का आ रहा है नॉइस। सर शायद पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट होगा क्या उसका? किसका? नहीं बेटा, तुम गलत निकाले हो। वो जो चलो अब हम थोड़ा, अब देखो हम थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे क्योंकि फिर से टाइम खत्म होने वाला है। ओके, तो लेट्स फिनिश ऑफ दिस। देखो ये इक्वेशन था, तो हमने क्या कहा था, x इक्वल टू एक्स प्लस 1 पुट कर दो। तो देखो f ऑफ x प्लस 2, कोई भी स्टेप में नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछना, ठीक है, हेजिटेट मत करना। देखो ये लिखा हमने। अब इसी इक्वेशन में x को x माइनस 1 पुट किया, तो देखो f ऑफ x प्लस f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू √3 टाइम्स f ऑफ x माइनस 1। अब मैंने इन दोनों को ऐड किया, तो देखो f of x plus 2 plus f of x minus 2 or plus 2 times of fx. So this will be √3 times f of x plus 1 or plus f of x minus 1. देखो अब देखो ये वाला पहला इक्वेशन से लाके इसका वैल्यू डालो, तो देखो √3 into √3 times fx. So this is 3 times fx. Now this 2fx will get, देखो पहला ओरिजिनल इक्वेशन से देखो f of x minus 1 plus f of x plus 1 is √3 fx. तो ये देखो √3 into √3 3 हो गया, तो ये 3 fx। अब देखो ये 2 fx, ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं इसमें से कटेगा, तो इक्वेशन क्या आएगा बोलो? f of x plus 2 plus f of x minus 2, that is f of x। देखो ये आया, ये इक्वेशन तक समझ में आया सबको? एवरीबॉडी थोड़ा जल्दी लिखते भैया ना। यस सर। अब देखो नाउ यू पुट x इक्वल टू x प्लस 2, तो f ऑफ x प्लस 4 प्लस f ऑफ x, देखो प्लस 2 माइनस 2, ठीक है, पुट करके दिखाना नहीं पड़ेगा? सर। हाँ, अब इसी में पुट करो x इक्वल टू x माइनस 2, तो देखो माइनस 2 प्लस 2 यानी f ऑफ x, and this is f of x minus 4 is equal to f of x minus 2. Now again add these two, तो देखो फिर से इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो f of x plus 4 plus f of x minus 4 or plus 2 times f of x is equal to f of x plus 2 or plus f of x minus 2. अब देखो from this equation again you replace it here, so this is equal to f of x, right? अब देखो 2fx यहाँ है, एक fx यहाँ है। अब ऊपर वाला 3 लाइन मिटाऊं मैं? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो फर्स्ट 3 लाइन्स आई एम रबिंग ऑफ। तो देखो इक्वेशन मेरे पास क्या बना, f of x plus 4 और प्लस fx is equal to 0। अब यहाँ पे देखो गैप 4 का है, तो x इक्वल टू x प्लस 4 पुट करो, तो f ऑफ x प्लस 8 प्लस f ऑफ x और प्लस f ऑफ x प्लस 4, देखो इक्वल टू 0। ये मान लो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब तुम क्या करो, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किए, देखो ये दोनों टर्म कट जाएगा, तो f ऑफ x प्लस 8 माइनस f ऑफ x माइनस 4 इज 0।
So f of x plus 8 is equal to f of x minus 4. अब इसमें से पुट करो. Now put x equal to x plus 4 again. तो देखो f of x plus 12 is equal to f of x. तो अब जब ये पहुंचा तो t कितना हुआ? 12. देखो, now I think you got your answer. Yes, sir. सर ये टी सर नहीं समझे. कौन सा? टी f of x plus t equal to f of x होता है तो t पीरियड होता है. हाँ सर. फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिसिटी. तो देखो f of x plus 12 fx आया. ठीक है, समझ में आया बात? सर ये हम लोग पता कब चलेगा सर कि एक्स का वैल्यू पुट करना छोड़ देना हम लोग को सर? जब ये स्ट्रक्चर में पहुंच जाओ तब. देखो मैंने पिछले क्लास में भी ऐसा 3-4 एग्जांपल दिया था. Yes, sir. तो सब्स्टिट्यूशन मैंने सिखाया था ना कि तुम्हारा टारगेट है यहाँ पहुंचना, ये रिलेशन पर, और ऐसा टाइप का रिलेशन पे पहुंच गया तो रुक जाओ. पर सर ठीक है. पता कैसे चलेगा कि x के जगह क्या क्या पुट करते रहना है, जैसे x plus 2 x minus 2. सिखाया था पिछला दिन. x इक्वल टू x प्लस माइनस द डिफरेंस. देखो यहाँ वेरिएबल्स में डिफरेंस क्या है? देखो x माइनस 2 x और x प्लस 2 में देखो दो का डिफरेंस है. हाँ सर. इसीलिए देखो सब्स्टिट्यूशन क्या है? x प्लस 2 x माइनस 2. देखो अब ये अगला इक्वेशन जब तुम पहुंचा, देखो अब वेरिएबल्स में कितने का डिफरेंस है? 4 का. तो देखो अब सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया? x इक्वल टू x प्लस 4. देखो यही ना हम पुट कर रहा है. Yes. लॉजिक हर केस में यही है. ठीक है, लिख लिया? सर यस सर. चलो जाओ आज फिर ऐस करो. हम एक डीपीपी अपलोड कर दे रहा है व्हाट्सएप पे, सॉल्व करना. ठीक है, सर इसका टेस्ट कब होगा सर? अभी पहले हम सिमेट्री सिखाएगा, इवन ऑड सिखाएगा, इनवर्स सिखाएगा, कंपोजिट सिखाएगा. उसके बाद एक साथ टेस्ट लेगा 3-4 ठो. ठीक है. सर आज तो मौज कहाँ हुआ सर, शाम रात को तो डीपीपी बनाना होगा. तो फिर भी ऐसा है ना यार तेरा. ठीक है, कहाँ से ठीक है? है, ठीक है. चलो जाओ पढ़ाई करो. ओके, ओके सर. थैंक यू सर. ओके. गुड नाइट.